आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ मतलब मस्ती। इस चैनल पर आज एनसीईआरटी से क्लास 10th का मैथ देखेंगे, जिसके लिए चैप्टर है 5.2। इसके पहले वाले वीडियो में 5.2 का ही क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक कंप्लीट किया हुआ है, और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं 5.2 का, तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 13 से आगे देखिएगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में है कि 13 में 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली कह रहा है कि कितनी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है, यानी जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाता है। तो सबसे पहले तो हम जांच कर रहे हैं कि या माइंड में इसको सोचिए कि 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सोचने के बाद ही जांच होगा ना इसमें। तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ शुरू होता है, 100 से, और कहाँ तक जाता है, 999 तक। 100 से लेकर के 999 तक। क्लियर। अब है कि इसमें 7 से कटने वाला, तो आप कुछ नहीं कीजिए, इसमें बस 7 से भाग दे दीजिए। कितना को, 100 को। आपको दोनों तरफ भाग देना है, एक इस साइड में भी और इस साइड में भी। एक बार देंगे 100 में और एक बार देंगे 999 में। तो चलिए 7 से देते हैं 100 में, तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 3 बच गया। अब कितना भी ऊपर से आएगा, 0, 7 चौंका 28, कितना बच गया, 2 बच गया। तो इसमें देखिए 2 शेष बच रहा है। तो इसमें अगर आप पूरा 100 को अगर 7 से भाग देना चाहते हैं तो इसका 2 उपाय है। जैसे 2 बचा है उसको या तो आप माइनस कर दीजिए, तो 2 जो बच रहा है नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा। और या तो आप इसको माइनस नहीं करना चाहते हैं तो इसमें और इसको जोड़ करके आप 7 बना दीजिए। तो यह है 2, कितना जोड़ेंगे तो 7 बन जाएगा, 5, यानी इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर हम लोग 2 घटाते हैं तो 100 में 2 घटाएं तो कितना बन जाएगा, ये 98 बन जाएगा। तो क्या 3 अंकों की संख्या है या 3 अंकों की संख्या नहीं है, हमको निकालना है 3 अंकों की संख्या। इसलिए क्या करेंगे, इसमें 5 जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कहाँ से शुरू हो रहा है, 105 से। तो पहला तो मिल गया, और अगला निकालने के लिए आप कुछ नहीं कीजिए, बस उसमें 7 जोड़ दीजिए। तो 105 और 107 कितना हो जाएगा, 112। तो 112 और 7 119, और डॉट 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 ऐसे आगे चलेगा। अब एक बार और भाग दें किसमें, 999 में देंगे, ताकि इसका लास्ट वाला ही पता चल जाए कि कहाँ तक ये होगा। तो चलिए 999 में देते हैं, कितना से, 7 से। तो 7 एकम 7, कितना बच गया, 2 बच गया। ऊपर से आया 9, 7 चौंका 28, कितना बच गया, 1 बच गया। फिर ऊपर से आया 9, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 5 बच गया। तो यहाँ पर 5 शेष बच रहा है। तो हम लोग अगर इसको 7 से पूरा भाग देना चाहते हैं तो या तो 5 घटा दीजिए या तो इसमें 2 जोड़ दीजिए ताकि 7 बन जाए। तो 2 जोड़ेंगे तब तो ये 10,000 का, 1,000 का हो जाएगा। 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1,000 का हो जाएगा। अब 1,000 का हो जाएगा तो 4 संख्या हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना अंकों वाला, 3 अंकों वाली संख्या। तो ये 4 अंकों का हो जाएगा, 4 संख्या नहीं 4 अंकों का। तो इसमें किसको हम लोग लेंगे, 994 को लेंगे। इसमें 5 माइनस कर देंगे 999 में, तो कितना बचेगा, 994। तो एपी बन गया 105, 112, 119 डॉट 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 994। तो चलिए अब इसको लिख देते हैं। तो ये काम क्या करना है, रफ में आपको करना है, और रफ में करने के बाद इसको अब यहाँ से एपी के रूप में लिख देना है। तो चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर कितना है, ये 13 है। तो डायरेक्ट लिखेंगे इसमें, चूँकि एपी बराबर, एपी हम लोग निकाल चुके हैं, तो एपी बराबर कितना था, 105 था पहला। 105 के बाद 112, 112 के बाद 119, 119 के बाद डॉट 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 कितना था, 994। ये इसका हो गया एपी। देखिए 105 में भी 7 से भाग लगेगा, 7 से भाग दीजिए, कितना बार में लगता है, 7 एकम 7, कितना बच गया, 3, फिर 7 पर से 35 कट गया। अब आइए यहाँ 7 एकम 7, कितना बच गया, 2, तो 29 होगा। 7 चौंका 28, कितना बचेगा, 1, फिर 7 दूना 14, पूरा लग रहा है, यानी ये सही निकला हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें निकालना है कितना पद है। ये संख्या जो हम लोग निकाले हैं 105, 112, 119 डॉट 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 994, तो ये क्या निकल करके आया है, ये निकल करके आया 7 से भाग लगने वाली संख्या, यानी 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे, इसमें पदों की संख्या कितना है। तो पदों की संख्या निकालने के लिए इसके पहले वाले भी क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे कई क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एन निकालना है। क्या निकालना है, इसका एन निकालना है।
तो एन निकालने के लिए आप सबको लिख दीजिए, ए बराबर कितना हो गया 105 हो गया, और डी तो 7 होगा ही क्योंकि 7 का अंतर है इसका, और टी एन मतलब अंतिम वाला पद कितना हो गया 994 हो गया, और इसमें निकालना है एन, तो एन बराबर क्या हो गया इसका भाट हो गया। क्लियर, आपको पता है, बस एक ही फार्मूला लगेगा इस चैप्टर में, लिख देते हैं अब सूत्र से, अब सूत्र से फार्मूला है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी, तो टी एन का वैल्यू कितना है 994 बराबर ए कितना है 105 और प्लस एन और -1 और डी कितना आया है 7। क्लियर, अब यहाँ पर है 994, उधर से आएगा -105 और बराबर इसको रहने दीजिए इसी टाइप से, या गुना कर सकते हैं 7n और -7। क्लियर, अब इसको घटाइए, 4 में से 5 तो नहीं जाएगा, तो 14 में से 5 गया कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये बच गया कितना 8, 8 में 0 गया 8 और ये बच गया 9, उधर से आएगा +7 और बराबर हो गया इसका 7n। क्लियर, अब इसको थोड़ा उलट करके लिख दीजिए, 9 7 कितना हो गया 16, 8 7 15 और 1 16, नहीं इसमें सब में थोड़े ना जुटेगा, ये गुना नहीं जोड़ना है ना, गुना हम कर रहे हैं इसको, 9 7 कितना हो गया 16, 9 और 7 16, 8 और 1 9 और ये जो कहते हो 9। अब 7 से इसको भाग दीजिए, 7 एकम 7 कितना बचेगा 2 बचेगा, 7 चौका 28 कितना बचेगा 1 बचेगा, 7 दूना 14, ये गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक हो रहा है। देखिए एक बार फिर से मिला लेते हैं इसको, देखिए मिस्टेक इसमें यहाँ हुआ है, थोड़ा सा घटाने के चक्कर में गलती हो गया, ये 9 में से कि 8 ही बचेगा इसका, और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि जब हम लोग इसका एन निकाल रहे हैं तो पूरा पूरा कटेगा ही, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है इसका मतलब गलत है। तो ये क्या हो गया 889 में 7 जोड़ दिए, तो 7 जोड़ दिए इसमें, 9 7 कितना होता है 16 और 8 1 9 और फिर से हो गया इसका 8। अब इसको भाग दीजिए, 7 एकम 7 कितना बच गया 1 बच गया, तो 19 हो गया, 7 दूना 14 कितना बच गया 5, यानी 7 8 56, तो एन का मान कितना आ गया 128 आ गया, एन का मान कितना आ गया 128, इसलिए 128 इसका आंसर होगा। आप चाहे तो इसको बड़ा भी करके लिख सकते हैं कि 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए 14 क्या है, 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं, यानी 10 और 250 के बीच 4 से पूरा पूरा भाग लगने वाला कितना इसमें संख्या है। तो अब इसको लिखिए, किसके बीच है 10 और 250 के बीच, तो पहले तो ये निकलेगा, तो 10 और 250, तो देखिए इधर से एक पता कर लीजिए और एक इधर से पता कर लीजिए। तो 10 से देखते हैं, 10 में देखते हैं 4 से भाग दे करके, तो 4 से तो नहीं कटेगा, इसमें कौन कटेगा, सबसे पहला संख्या 12, और 12 के बाद 4 का गुणज है तो 16, और 16 के बाद 20, और 20 के बाद आप क्या कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 250 में आप 4 से भाग दीजिए, 4 छक 24 कितना बच गया, 1 0 उतरेगा, 4 दूना 8 कितना बच गया 2, 4 5 20, और इसको तो पूरा पूरा भाग लगाना नहीं है, देखिए पूरा पूरा भाग लगा रहे हैं, कितना बच गया इसका 2 बच गया, तो अब 2 क्या कीजिए इसमें से माइनस कर दीजिए, 248, देखिए 4 से कट रहा है, 4 छक 24 और 4 दूना 8 कट रहा है, यानी इसका एपी हो गया 12 16 20 डॉट 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 248। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 14 में, चूँकि एपी बराबर 12 16 20 डॉट 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 248। क्लियर, अब इसमें भी क्या करना है, एन निकालना है, तो एन निकालने के लिए वही लिखिए आप, जैसे ए लिखते हैं, ए का मान 12, डी का मान कितना होगा 4 होगा, और टी एन का मान कितना होगा 248 होगा, और इसमें एन बराबर भाट होगा। क्लियर, फिर लिखेंगे अब सूत्र से टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी।
तो टी एन का मान कितना है 248 बराबर ए का मान कितना है 12 और प्लस एन तो निकालना है और डी का मान कितना है 4। तो ये हो गया 248, उधर से आएगा -12 और बराबर 4n और -4। क्लियर। 248 में से 12 घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से गया 3 और 2 का 2, उधर से आएगा +4 और बराबर हो गया 4n। 236 और 4 कितना होगा 240 और इसको जरा उलट के लिख दीजिए 4n बराबर 240। 4 से कितना बार में कट गया 4 6 24 यानी 60 बार में। तो n बराबर कितना निकल गया 60। तो इसलिए 60 इसका आंसर हो गया। क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का 4 का 14 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का यहाँ है। 15 में कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ, एक दिया हुआ है 63 65 67, एक और दिया हुआ है 3 10 7 कि एन में पद आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये है, इसमें फिर से समझिए इसको। जैसे 63 से क्या हो रहा है, ये लगातार इसका पद बढ़ रहा है। जैसे 63 से हो गया 65, 65 से हो गया 67 और ये क्या है, ये भी लगातार इसका बढ़ रहा है। 3 से हो गया 10, 10 से हो गया 17, 17 से और आगे बढ़ेगा। आप कह रहा है कि ऐसा स्थिति कब आएगा जब दोनों का पद क्या होगा आपस में मिलेगा। मतलब ऐसा स्थिति कब होगा, तो एन का मान होगा। जैसे मान लीजिए कि 20 आता है एन का मान, इसका मतलब है कि ए इसका 20वां पद और इसका 20वां पद दोनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो हमको इसमें निकालना है कि कौन सा पद इसका क्या होगा बराबर होगा। तो इसमें क्या निकालना है, एन निकालना है। तो चलिए दोनों पद को पहले लिख लेते हैं, दोनों एपी को। क्वेश्चन नंबर है इसका 15। आप इस चैप्टर को बनाते समय अपने साथ बुक को जरूर रखा कीजिए, क्योंकि बुक से ही इसमें सारा क्वेश्चन आपको स्पष्ट होगा। अगर आप क्वेश्चन समझ लेते हैं तो आधा क्वेश्चन आपको वहीं सॉल्व हो जाता है। देखिए 15 में क्या है, पहला एपी एक तरफ लिखते हैं 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, इसमें ऑब्लिक कर दीजिए। दूसरा एपी के लिए 3 10 17 डॉट डॉट हो गया। आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि एनवा पद क्या होगा इसका बराबर होगा। लेकिन उसके पहले दोनों तरफ से आप ए और डी निकाल लीजिए। तो इधर से निकालते हैं ए बराबर, दोनों एपी के लिए ए और डी लिख लेते हैं। तो इधर से क्या लिखेंगे ए बराबर, तो ए का मान कितना है इसका 63 है और डी बराबर, तो डी निकालने के लिए 65 - 63 कितना बचेगा इसका 2 बचेगा और एन तो निकालना ही है। फिर से इधर ए बराबर कितना हो गया 3 हो गया। डी निकालने के लिए 10 - 3 कितना बच गया 7 बच गया। क्लियर। आप लिखेंगे चूँकि एनवा पद बराबर होगा, एनवा पद क्या होगा बराबर होगा। तो बराबर होगा तो इसमें लिखिए टी एन और बराबर इधर भी टी एन, दोनों का अलग अलग है। फार्मूला तो दोनों का एक ही होगा, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में हो गया डी, और इधर भी है ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में हो गया डी। क्लियर। तो इन्हें कि ए से कैंसिल कर देंगे, दोनों का पहले वैल्यू रखेंगे, इस इधर वाले का इस साइड से और इधर वाले का इस साइड से। ए का मान कितना हो गया 63 और प्लस एन, तो एन तो निकालना है और डी कितना हो गया इसका 2 हो गया। अब इसको रख दिए, ए का मान 3 और प्लस एन और -1, डी का मान कितना हो गया 7 हो गया। क्लियर। अब इसको छोटा कीजिए, तो पहले इसको गुना कर लेते हैं 63 प्लस 2n - 2। देखिए इसको लिखते हैं 63 प्लस 2n और -2। अब बराबर में चलिए 63 प्लस 2n - 2 और 3 प्लस 7n - 7, ये इसका हो गया 3 प्लस 7n और -7। क्लियर। अब इसको घटाइए, 63 में से गया 2 कितना बचेगा 61 बचेगा, काहे कि 61 और 2 63 होता है, और प्लस हो गया 2n। इधर देखिए प्लस 3 और माइनस इसका 7 है, कितना बचेगा माइनस में बचेगा 4 और प्लस बचेगा 7n। अब n और n वाले को एक तरफ कर दीजिए, इधर पहले से है 2n, उधर से आएगा माइनस में 7n हो गया।
पहले से है -4, इधर से आएगा -61। तो 7 में से 2 गया, कितना बचेगा? माइनस में बचेगा ये 5n और माइनस में बचेगा 65। माइनस से गया माइनस, 5 से गया कितना बार में? 13 बचे 65। तो इसलिए कह सकते हैं कि 13वां पद आपस में क्या होगा? बराबर होगा। 13वां पद बराबर होगा। और यही इसका आंसर है। क्लियर? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का? 15 का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो 16 का देखिए क्या दिया है। देखिए 16 यहाँ है, कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो इसमें दो टाइप से लिखा है इसको, है ना। दो शर्त इसको हम लोग बना सकते हैं कि तीसरा पद 16 है और 7वां पद इसके 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए अब क्वेश्चन को बुक में ही मिलाइएगा। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में सबसे पहले लिख देते हैं, चूंकि पहली शर्त से क्या कह रहा था कि तीसरा पद इसका क्या है? 16 है। तो लिख सकते हैं हम लोग कि T3 बराबर 16। यही हो गया तीसरा पद। इसको लिखेंगे a प्लस 2d और बराबर हो गया 16। और इसको रहने दीजिए समीकरण 1। ठीक है। फिर लिखेंगे दूसरी शर्त से। तो एक और दिया हुआ था इसमें, दूसरी शर्त से। देखिए दूसरी शर्त से क्या है, इसमें कह रहा था कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं T7 और एक तरफ लिख लेते हैं T5। अब तुलना करेंगे इसको कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो ये 7वां जो है 5वां से 12 अधिक है, यानी बराबर करने के लिए आप 12 इसमें ऐड कर दीजिए तो बराबर हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 को a प्लस 6d और बराबर 5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d और प्लस हो गया कितना? 12। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर आप चाहे तो a से a को कैंसिल कर सकते हैं। अब अगर अभी कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो सबको एक तरफ कर लीजिए, -a और -4d और बराबर हो गया इसका 12। देखिए a से गया a, 6d में से 4d गया, कितना बचेगा? 2d और बराबर हो गया इसका 12। दूसरे कितना बार में कट गया? 6 बार में, यानी d बराबर कितना निकल गया इसका? 6 निकल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो लिख दीजिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक वाला कितना है? a प्लस 2d बराबर है 16। तो a का मान तो निकालना है, तो a प्लस 2 गुना d का मान कितना निकाले हैं? 6 और बराबर 16। तो a प्लस 12 बराबर 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 यानी कितना बच गया? 4 बच गया। तो a का मान भी निकल गया और d का मान भी निकल गया। इसमें हम लोग देखेंगे अब कि क्या निकालना था इसका। तो देखिए इसका क्वेश्चन में क्या था, कह रहा था कि इसका AP ज्ञात कीजिए। तब इसमें AP लिखेंगे। तो AP निकालने के लिए डायरेक्ट इसको लिख देते हैं, ऐसे बड़ा भी किया जा सकता है कि पहला निकालिए, दूसरा निकालिए, तीसरा निकालिए, लेकिन हम लोग इसको एक ही लाइन में लिख देते हैं, इसलिए AP बराबर, क्योंकि ज़्यादा उसमें प्लस माइनस का झमेला नहीं है। तो पहला पद कितना है? पहला पद को a कहते हैं, a कितना निकला है? 4। चलिए पहला हो गया 4। अब देखिए अंतर कितना का है, तो अंतर कितना का था? 6 का। तो 6 जोड़ते जाइए, तो 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 6 22 डॉट 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 आगे कर दीजिए। तो यही इसका AP हो गया। ये बन गया क्वेश्चन नंबर कितना का? 16 का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कितना में? 17 में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए 17 में है कि AP दिया हुआ है 3 8 13 और डॉट 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 253। इसमें कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम लोग पढ़े एक TN का फॉर्मूला, जब पद निकालना रहता था तो a प्लस n-1 और इंटू में होता है d। तो ये किसका फार्मूला है? ये TN का है। ये किसका फार्मूला है? TN का है, a प्लस n-1 इंटू d। तो इसमें ये जो फार्मूला था TN का, ये शुरुआत से रहता है, यानी बाएं तरफ से निकालना हो तब लागू होता है, अंतिम से नहीं, शुरुआत से।
शुरुआत से करने का मतलब देखिए, जैसे तीन तरफ से इधर से रहे 20वां पद निकालने के लिए तो हम लोग इसमें इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है 253 की तरफ से कह रहा है यानी अंतिम से, तो इसके लिए एक अलग फार्मूला है। टी एन बराबर अंतिम से स्पेशल रहे तो एल माइनस एन माइनस वन और इंटू कर दिए इसको डी। ये क्या है अंतिम से निकालने के लिए स्पेशल फार्मूला है। टी एन बराबर एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो ध्यान रखिएगा जब ये अंतिम से कहेगा तभी इसको लगाइएगा। तो चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 तो पहले लिखिए चूंकि एपी बराबर, चूंकि एपी बराबर एपी कितना है 3 8 13 डॉट 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 253, ये हो गया एपी। तो अब इसके लिए आपको पता है कि फार्मूला लाएगा एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर एल निकाल लीजिए, एल मतलब अंतिम पद कितना है 253, और एन निकलेगा तो एन भी दिया हुआ है कि 20वां पद निकालना है तो एन बराबर 20, और एन माइनस वन हो गया, और डी तो डी निकालने के लिए घटा दीजिए 8 में से 3 कितना बचेगा 5 बचेगा। आप लिखेंगे इसलिए टी 20 बराबर यानी 20वां पद, इसका फार्मूला लिख दीजिए एल माइनस एन माइनस वन और इंटू में डी। तो एल का मान कितना है 253 माइनस एन 20 माइनस 1 और डी का मान कितना है 5 है। तो ये हो गया 253 और माइनस 19 और गुना 5, तो फिर से 253 और माइनस हो गया ये 95, तो 95 घटा दीजिए, 13 में से 5 गया कितना बचेगा 8 बचेगा, तो ये बच गया 4, 14 में से 5, 14 में से 9 गया, 14 में से 9 कितना बचेगा 5 बचेगा, और ये बच गया कितना 1 बच गया। तो कितना आ गया इसका 158। इसका आंसर कितना हो गया 158। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 17 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए 18 किधर दिया है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ है, ये है 18। कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। तो इसमें भी दो टाइप का समीकरण दिया होगा इसमें, तो चलिए हम दोनों का अंडरलाइन करता हूँ, समझते हैं। एपी के चौथे और 8वें पदों का योग कितना है 24 है। फिर है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है, ये हो गया। तो एपी के प्रथम 3 पद इसमें ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिखते हैं चौथे और 8वें पदों का योग 24 और छठे और 10वें पदों का योग 44। क्वेश्चन नंबर 18 में इसको लेके चलते हैं। फिर तो लिखेंगे चूंकि पहली शर्त से, तो पहली शर्त लिख के जो जोड़ने के लिए कह रहा है जोड़ देते हैं उसको। पहली शर्त से क्या कह रहा है कि तीसरे और, फिर से क्वेश्चन को मिला लीजिए, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। तो चौथा यानी T4 और 8वां यानी T8 और दोनों मिलाकर के कितना है 24 यानी 24। तो अब इसको आप लिख सकते हैं T4 को यानी T4 को a प्लस 3d और T8 को लिख सकते हैं a प्लस 7d और बराबर हो गया कितना 24। क्लियर। अब देखिए a और a कितना हो गया 2a और 7 और 3 10d और बराबर हो गया 24। यहाँ पर से 2 कॉमन ले सकते हैं ताकि छोटा हो जाए, तो बच गया a प्लस 5d और बराबर हो गया 24। 2 से कितना बार में कट गया 12 बार में कट गया, तो ये आ गया a प्लस 5d और बराबर 12। यह समीकरण 1 है। क्लियर। फिर लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से देखिए इसमें कह रहा है कि छठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठा यानी T6 और 10वें यानी T10 और दोनों मिलाकर के कितना है 44 है। तो बराबर कर दिए 44। तो T6 को कितना लिख सकते हैं a प्लस 5d और T10 को लिख सकते हैं a प्लस 9d और बराबर हो गया इसका 44। क्लियर। अब इसको जोड़ेंगे तो a और a कितना हो जाएगा 2a और 9d और 5d कितना हो जाएगा 14d। तो लिखते हैं 2a और प्लस 14d बराबर कितना 44। तो लिखिए इसको 2a और प्लस 14d और बराबर हो गया 44। तो यहाँ पर भी आप सुविधा के लिए 2 कॉमन ले सकते हैं,
ए प्लस 7D बराबर 44। दूसरे कितना बार में कट गया? 22 बार में। तो ये कितना निकल गया? ए प्लस 7D बराबर 22। ये हो गया समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो लिख दीजिए इसमें। आप बनाए होंगे 2 चर वाला रैखिक समीकरण, वैसे ही इसको सॉल्व कर देना है। समीकरण 1 और 2 से, तो 1 वाला देखिए कितना था? 1 वाला था ए प्लस 5D बराबर 12। इसको यहाँ लिख दीजिए, ए प्लस 5D बराबर 12, ये समीकरण 1 है। और फिर है ए प्लस 7D बराबर 22, ये समीकरण 2 है। तो आप देखिए यहाँ पर ए और ए मिल रहा है, लेकिन चिन्ह बदल दीजिए, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ये गया ए से 7D में से 5D गया, कितना D बचेगा? 2D। और 22 में से गया 12, कितना बचेगा? माइनस में 10 बचेगा। माइनस से गया माइनस, और 2 से गया कितना बार में? 5 बार में। तो D का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया। आप क्या करेंगे? D का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि D का मान समीकरण 1 में या फिर 2 में रखने पर, तो चलिए 1 में ही रख देते हैं। D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 वाला ये कितना है? 1 वाला है ए प्लस 5D और बराबर है 12। तो ए तो हो ही गया, और 5 गुने D का मान कितना आया है? 5 बराबर हो गया 12। तो ये हो गया ए प्लस 25 और बराबर 12। तो निकलेगा ए बराबर 12 माइनस 25, यानी माइनस में कितना बचेगा? 13 हो गया। अब देखिए इसमें क्या निकालना था? इसमें निकालना था कि AP के प्रथम 3 पद लिखिए। तो प्रथम 3 पद लिख देते हैं इसको। आप एक बार ए के मान को फिर से मिला लीजिए। देखिए यहाँ पर D का मान कितना निकला था? देखिए D का मान निकला था 5, तो D का मान 5 रख दिए, तो 5 5 25 और बराबर 12। तो 12 में से गया 25, कितना बचेगा? 13 बचेगा। सही है ना? हाँ सही है, 13 और माइनस में 13। तो इसलिए AP बराबर, तीनों पद यही हो जाएगा। तो पहला पद हो गया इसका माइनस में 13। अब देखिए अगला क्या है? कह रहा है 5 जोड़ना है, तो माइनस 13 में 5 जोड़िए, कितना बचेगा? माइनस में बचेगा इसका 8, और फिर 5 जोड़ेंगे, कितना बचेगा? माइनस में बचेगा 3, और यही डॉट 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 इसका आंसर होगा। पहला दूसरा तीसरा पद सब हो गया। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया? क्वेश्चन नंबर 18। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। देखिए 19 यहाँ है। कह रहा है सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। समझिए। तो देखिए कह रहा है सुब्बाराव ने, यानी सुब्बाराव किसी का नाम है, 1995 में 5,000 रुपये पर नौकरी शुरू किया। मासिक वेतन था कितना उसका? 5,000, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की। तो आप बताइए कि किस वर्ष उसका वेतन कितना होगा? 7,000 रुपया हो जाएगा। तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि पहला वर्ष शुरू किया है कितना रुपया से? 5,000 रुपया से, और अगले वर्ष क्या होगा? 200 का वृद्धि होगा, यानी कितना हो जाएगा? 5200। फिर अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 200 का वृद्धि यानी 5400, और ऐसे डॉट डॉट आगे आगे जाते 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 ये कब कितना हो जाएगा? 7,000 हो जाएगा, ये बताना है। तो इसको भी AP में लिख करके बनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 19 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि पहले माह का वेतन मासिक वृद्धि था ना, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये का वृद्धि प्राप्त की, प्रत्येक वर्ष का है वो, तो लिखेंगे पहले वर्ष का वेतन। पहले वर्ष का मासिक वेतन, पहले वर्ष का मासिक वेतन कितना रुपया है? 5,000 रुपया पर शुरू किया था, 5,000 हो गया। फिर दूसरे वर्ष का मासिक वेतन, दूसरे वर्ष का मासिक वेतन कितना है? 5,000 पर तो शुरू किया था और 200 उसको वृद्धि मिला, यानी कितना हो गया? 5200 रुपया। क्लियर। एक और निकाल लेते हैं तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष का मासिक वेतन, तो इसमें क्या होगा? 5200 में आप जोड़ दिए कितना? 200, तो कितना हो जाएगा इसका? 5400। और यहाँ 90वें वर्ष का लिख देंगे, जो निकालना है 90वें वर्ष का वेतन कितना हो रहा है? 7,000 रुपया। तो आप बताइए इसमें इसको 7,000 रुपया कितने वर्ष में मिलने लगेगा?
तो AP यहाँ पर लिखिए, AP बराबर पहला कितना हो गया 5000, दूसरा कितना हो गया 5200, तीसरा कितना हो गया 5400, और पाँचवा छठा से आगे बढ़ेगा और लास्ट में कितना लिख देते हैं 7000। क्लियर। अब इसमें पता करना है कि इसमें n का मान कितना है। जैसे अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो 50 मतलब 5000, 5200, 5400, 5600, 6000, 6200, 6400, इस तरह से आगे बढ़ेगा। तो बताना है कि इसमें 7000 जो है कि कैमे वर्ष में उसको मिलेगा। तो इस AP के लिए आपको पता है कि A का मान तो यहाँ पर दिया हुआ है 5000, और D का मान भी आपको पता है कि 200 का वृद्धि है, और TN भी आपको पता है लास्ट वाला कितना है 7000 है। क्लियर। तो अब हम लिखेंगे TN का फार्मूला, अब इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे चूंकि सूत्र से, TN बराबर फार्मूला होता है A प्लस n-1 और इंटू में हो गया D। आप वहाँ सबका वैल्यू रख दीजिएगा। TN का कितना था 7000, A का था कितना 5000, और प्लस n तो निकालना है n-1, और D का कितना था 200। क्लियर। ये हो गया 7000, उधर से आ गया माइनस में 5000, और बराबर इसको 200 से गुना कर दिए तो 200n और माइनस हो गया 200। क्लियर। अब 7000 में से गया 5000, कितना बचेगा 2000, लिखिए 2000, उधर से आएगा प्लस में 200 और बराबर हो गया 200n। क्लियर। ये 2000 और 200 कितना हो जाएगा 2200 हो जाएगा। इसको थोड़ा उलट कर लिख देते हैं 200n और बराबर हो गया 2200। इसमें क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो इसका गया, और 2 से गया कितना बार में 11 बार में। तो n का मान कितना लिखिए 11। तो n का मान कितना हो गया 11 हो गया, इसलिए 11वें वर्ष, देखिए इसको लिख देते हैं पूरा बड़ा सा, 11वें वर्ष उसका वेतन, यानी सुब्बाराव का वेतन। 11वें वर्ष सुब्बाराव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, उसका नाम लिख करके, क्योंकि नाम तो दे ही दिया है। तो 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन, सुब्बाराव, 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन 7000 रुपये होगा, और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना का 19 का हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है 19 है। इसके बाद देखेंगे एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए 20 में भी देख लेते हैं। अब देखिए 20 इसका क्या है। देखिए 20 में है, रामकली किसी का नाम है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की। पहले सप्ताह में कितना बचाया 50 रुपया, और उसके बाद फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 75 पैसे बढ़ाती गई। कितना बढ़ाती गई 17 रुपया 75 पैसा, और 90वें सप्ताह में उसको बचत जो है कितना हो गया 207 रुपये 50 पैसा हो गया। तो बताइए कि n का मान कितना होगा। अच्छा, इसमें आप अगर बुक में देखिएगा तो इसका क्वेश्चन क्या है कि जहां हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि रामकल ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, वहीं बुक में लिख रहा है कि 5 रुपये की बचत की। कितने रुपये की बचत की 5 रुपये की बचत की, और साप्ताहिक बचत इसमें कितना है 17 रुपया 5 पैसा बढ़ाती गई, 17 रुपया 50 पैसा होगा ये। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है बुक में 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाती गई। तो 90वें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत कितना है 207 रुपया 50 पैसा, लेकिन यहाँ लिख रहा है 20 रुपया 75 पैसा। तो इसमें डाटा क्या है अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन बनाने का नियम सबका एक ही होगा। आप ये क्वेश्चन बनाइए तो अगला बनाइए या कोई और बनाइए, सबके लिए नियम वही है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं, ये कितना इसमें होगा। तो इसको लिखते हैं रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है ये 20 है। लिखिए चूंकि रामकली के प्रथम सप्ताह की बचत, रामकली के प्रथम सप्ताह
की बचत कितना रुपया था? 50 रुपया। और अगर बुक में बनाएंगे, यहाँ पर तो क्वेश्चन बुक सही है लेकिन दोनों में देख रहे हैं कि अलग अलग है। जैसे यहाँ पर दिया है 5 रुपया भी, तो आप 5 लिखिएगा इसको। अब लिखें प्रथम तो हो गया, अब लिखेंगे दूसरे सप्ताह की बचत। दूसरे सप्ताह की बचत तो क्या करेंगे, 50 में जोड़ देंगे, कितना बढ़ रहा था इसका मासिक? 17 रुपया 50 पैसा इसका मासिक बढ़ रहा है। मासिक नहीं, साप्ताहिक बढ़ रहा है। देखिए फिर से मिला लीजिए इसमें कि अपनी साप्ताहिक बचत 17 रुपये 50 पैसा बढ़ाती गई। तो 17 50 इसमें जोड़ दिए, कितना हो गया? 50 60 यानी 67.50 रुपया। कौन से सप्ताह का हो गया? दूसरे सप्ताह का। एक और लिख लीजिए, तीसरे सप्ताह की बचत। तीसरा कितना हो जाएगा? 67.50 में आप जोड़ दीजिए कितना? 17.50 को। क्लियर? तो इसमें 50 तो 1 बन जाएगा उसका। तो 7 7 14 कितना हो जाएगा? ये 15 और 6 7 कितना हो जाएगा? 8 यानी 85 रुपया। कितना हो गया? 85। आपको अगर ज़रा सा भी जोड़ने में डाउट हो तो आप साइड में लिख करके इसको जोड़ सकते हैं। 67.50 और 17.50। देखिए 0 5 5 10 का 0, हाथ में बचेगा 1, 7 7 14 1 15, 6 और 1 7 और 1 8, कितना हो गया? 85 रुपया। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे? AP बराबर, आप क्या लिखिए? AP बराबर। तो पहला कितना हो गया? 50। दूसरा कितना हो गया? 67.50। तीसरा कितना हो गया? 85। और 90वें वर्ष में वो कितना बचाने लगती है? 207 रुपया 50 पैसा। कितना? 207 रुपया 50 पैसा। तो अब वही जैसे पिछले वाला क्वेश्चन पढ़े थे कि सुब्बा राव ने नौकरी शुरू किया था 5000 में, और 200 बढ़ते बढ़ते उसके हर महीने नहीं, हर वर्ष बढ़ता था, प्रत्येक वर्ष तो 200 रुपये की वृद्धि होता था। तो 200 रुपये बढ़ते बढ़ते उसको एक बार 7000 मिलने लगा। तो उसमें हम लोग निकालें कि कौन से वर्ष इसको 7000 मिल रहा है। तो वही यहाँ पर हो रहा है कि पहले सप्ताह का बचत है 50, दूसरे का है 67.50, तीसरे का है 85, और आगे जा करके धीरे धीरे कितना हो गया? 207 रुपये 50 पैसा। तो इसमें कह रहा है कि 207 रुपये 50 पैसा किस सप्ताह में उसको मिलेगा या किस सप्ताह में उसका जमा होगा। तो इसके लिए एन का मान निकालना है। तो एन का मान निकालने के लिए आपको पता है कि पहले ए सब लिख लीजिए। तो ए का मान हो गया 50। डी का मान घटाने की जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें हम लोग को पहले से पता है कि 17 रुपये 50 पैसा इसका बढ़ रहा था। और टी एन यानी अंतिम वाला कितना है? 207.50 है। और एन का मान इसमें कितना होगा ये निकालना है। क्लियर? तो आप चलते हैं दूसरे पेज में। आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। आप लिखेंगे चूंकि सूत्र से, या चूंकि ना लिख करके अतः भी लिख सकते हैं। अगर चूंकि आप पहले लिख दिए हैं तो बार बार एक चीज़ अच्छा नहीं है, आप अतः लिख दीजिए। यहाँ क्या लिख देंगे? अतः। अतः सूत्र से, यहाँ लिख दीजिए अतः सूत्र से। सूत्र आपको पता है वही TN का ही होगा, A + N-1 और इंटू में हो गया इसका D। देखिए TN का मान कितना है? 207 रुपया 50 पैसा। इसको लिखेंगे 207.50 और बराबर A का मान देखिए कितना है? A का है 50, तो A की जगह पर 50 लिख दीजिए। आप सारा वैल्यू वहाँ से रख लीजिए और प्लस N तो निकालना है, तो N-1 और D का मान कितना था? 17 रुपया 50 पैसा। तो 17.50 को आप यहाँ रख दीजिए। क्लियर? आप क्या कीजिए, आप इसको घटाइए। 207.50 में से घट गया कितना? 50। क्लियर? और बराबर इसको क्या कीजिए, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए। N-1 और इंटू में कर दिए 17.50। अब अगर यहाँ पर आपको घटाने में डॉट लग रहा है तो इसको साइड में लिख लीजिए 207.50 और इसमें से घटा लीजिए कितना? 50 को। तो 50.00 घटाइए इसको। 0 5 में 0 5, 7 में 0 गया 7, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 1। तो कितना हो गया? 157 रुपया 50 पैसा। 157.50। और ये देखिए यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, एक और इसको लिख लेते हैं, तब उसके बाद करते हैं इसको अलग। 17.50
आपको यहाँ पर अगर समझ में आ रहा हो तो इसको डायरेक्ट देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग। n-1 बराबर 157.50 और बटा 17.50 कैसे लिखा आ सकता है। देखिए ये 17.50 क्या है, गुना में है, तो इधर आकर बटा में हो गया, और n-1 तो है ही। जैसे यहाँ पर अगर n-1 बराबर किया जाए तो ये 157.50 के नीचे हो जाएगा कौन, 17.50, तो यही तो लिखाया है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दोनों पॉइंट इसका बराबर है दो अंक के बाद, इसलिए कैंसिल हो गया, 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, बच गया कितना 157.5 यानी 1575 बटा 175। ये पूरा इसे भाग लग रहा होगा। अब कितना बार में लग रहा है उसको देख लीजिए, लेकिन पूरा इसमें भाग लग रहा होगा। देखिए तो 5 से लग रहा होगा शायद, तो 175 में गुना कीजिए 5 से, 5 पचे 25, 7 पचे 35 और 2 37, और 5 और 3 8, नहीं इससे नहीं लग रहा है। तो अगर यहाँ पर डॉट हो तो आप 5 से पहले छोटा कर लीजिए, पहले 5 से छोटा कीजिए, 5 3 के 15। अब यहाँ से उतरेगा 7, कितना बार में लगेगा, 5 एकम 5, कितना बचेगा 2, 5 पचे 25 हो गया, फिर 5 3 के 15 कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर 5 पचे 25 और छोटा कीजिए, 5 छक 30, 5 3 के 15 और 5 से 35, 7 नमा 63। देखिए 9 बार में कट रहा था, तो ये बच गया n-1 बराबर 9। क्लियर। यहाँ से निकल रहा है n बराबर 9 प्लस 1 यानी कितना हो गया 10 हो गया। n का मान कितना आ गया 10 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसलिए रामकली का बचत रामकली का बचत 10वें सप्ताह में 10वें सप्ताह में कितना हो जाएगा 207.50 यानी 50 पैसा इतना रुपया होगा, और यही इसका आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना 20 का कंप्लीट हो गया। देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना था 20 था। तो इस चैप्टर में पूरा लास्ट तक देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक ही था, जो सारा इसमें क्या किया हम लोग आज कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि अगले वीडियो में 5.3 का क्वेश्चन देखेंगे। आज के वीडियो में 5.2 का क्लियर हो गया, अगला वीडियो में देखेंगे 5.3 का। तो अगर इसका पहले वाला वीडियो आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिएगा, देखने के बाद इसको आगे बढ़िएगा। और अगले वीडियो में जो 5.3 हम लोग देखेंगे तो उसके में कुछ नया फार्मूला भी होगा, और 5.3 का क्वेश्चन जो थोड़ा लॉन्ग टाइप का है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा तब समझ में आएगा। तो इसके पहले आप इसको रिवीजन कीजिएगा 5.2 तक। तो अगला वीडियो आएगा 5.3 का, तब तक के लिए बाय।